नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मेरे ठीक पीछे एक ऐसी आदमकाय बंदूक जो दुश्मनों के घर को छलनी करके रख देगी। और ये बंदूक अब भारत में तैयार हो रही है और अब नौसेना के हवाले होगी और नौसेना समुद्री शक्ति में इस बंदूक का इस्तेमाल करने जा रही है। ये ऑटोमेटिक फायरिंग गन है और काफ़ी खास है। तकनीक बिल्कुल नया और अलग अद्भुत है। क्या खासियत है, बात करेंगे सीधे एक्सपर्ट से। सर, अपना नाम बताएं आप। एस क्लेमेंट सुरेश। ओके सुरेश जी, आप बताइए इसके बारे में, चूंकि हमें बताया गया कि आप इससे जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं। ये बंदूक क्या है, इसका नाम क्या है, कैसे काम करती है? देखने में तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। This name of the weapon is SRCG, Stabilized Remote Control Gun, especially designed for the ship, where this gun is being mounted on the top of the ship, and there's a Jawan can sit inside the ship and control this gun. And this gun is been having 3 cameras: day camera, night vision camera, and the laser ranger. The capacity of the camera is 5 kilometers. You can locate the target, and when it is coming up to closer to 2 kilometers, the range of weapon can fire them. तो आपको मैं बता दूं कि सर ने बताया कि एक तो इसमें कैमरे लगे हुए हैं और इसका रिमोट जो सिस्टम है वो शिप के नीचे होगा, बंदूक शिप के ऊपर होगी। यानी कि जवानों की कैजुअलिटी को एक तरीके से मिनिमाइज करने की तैयारी है कि आमने सामने का भी अगर बैटल हो जाए तो उसमें जवान हमारे शिप के अंदर बैठे रहें और वहीं से वो दुश्मन को निशाना लगाएं और ऊपर जो गन माउंटेड है उस शिप पे वो वहां से फायरिंग करे। और इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं दिन और रात सभी में काम करने के लिए। इसका सर ये जो फायरिंग रेंज है इस बंदूक की वो क्या रेंज है सर? 2 kilometers approximately, 1800 meters जी effective range. ओके, तो ये बहुत काफ़ी इफेक्टिव रेंज है। अगर ये 2 किलोमीटर की भी रेंज में दुश्मन को ढेर कर दे तो काफ़ी इफेक्टिव रेंज माना जाता है। और सर इसमें फायर पावर की अगर इसकी हम बात करें तो एक बार में ये कितनी गोली छोड़ेगी? Per minute में 400 to 600 per minute rate of fire. ओके, रेट ऑफ फायर मतलब आप समझिए कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में 400 से 600 गोलियां दुश्मन के बचने की जो अनुमान भी आप लगा सकते हैं, वो कल्पनाओं में भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि जब दुश्मन पर 1 मिनट में 600 गोली बरसाई जाएगी तो दुश्मन बचेगा कैसे। तो सर इसके ट्रायल्स भी होंगे? हाँ, हो गया सर, इसका ट्रायल्स भी हो गया, हम नेवी को सप्लाई भी किया। इसका दूसरा वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दिस वेपन विल स्टेबलाइज व्हेन इट गोज ऑन समुद्र में जाने के टाइम पे अप एंड डाउन होगा ना, उसको स्टेबलाइज करेंगे और टारगेट को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब कि टारगेट एक तरीके से स्टेबलाइज करके लॉक करेगा और उसको टारगेट को किल डाउन करेगा। ओके। और व्हेन टारगेट इज हाइडिंग समवेयर बिहाइंड एनी शिप, व्हेन इट कम्स आउट अगेन इट स्टार्ट्स कैप्चरिंग। ओके, तो सर ये बताइए मुझे कि इसमें जो गोली लगेगी वो कितने mm की गोली है और क्या? दैट वन इज 12.7 mm। अच्छा, 12.7 12.7 तो काफी बड़ी साइज की ये गोली हाँ सर, इसका 2 किलोमीटर का रेंज है, इफेक्टिव रेंज। फिर 12.7 है AD M2HP गन में। ओके, और इसे ऑपरेट करने के लिए कितने लोग लगेंगे? एक ही लोग जवान एक जवान शिप के अंदर सिस्टम पे? बैठकर काम करेगा। ओके, वो वहीं से टारगेट लॉक करेगा देख के range देखिए, पे? अगर सिस्टम फेल होए तो मैन्युअली भी काम कर अच्छा। सकता है। मतलब ऑटोमेटिक भी काम हो सकता है, मैनुअली भी काम हो सकता है, यानी कि काम होगा ये तय है। अब वो सवाल ये है कि मैनुअली आप करना चाहते हैं मैनुअली कर लीजिए, आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक भी करिए। आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है, यानी कि जवानों की सुरक्षा का पूरा ख्याल। और जिस तरीके से इस बंदूक को बनाया गया है और नेवी को दिया जा रहा है, इससे नेवी की ताकत में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। दे हैव मोर डिमांड ऑन दिस वेपन। ओके, तो यानी कि नौसेना की तरफ से भी इसको लेकर काफ़ी रुचि दिखाई गई है, डिमांड दिया जा रहा है। और सर ये जैसा आपने हमें बताया कि ये 1 मिनट में 400 से 600 गोलियां दाग सकती है, तो और इसका ये भी ट्रायल हुआ होगा कि ये कितने देर तक गोलियां लगातार दाग सकती है? It covers within a fraction of seconds because yes. और ये मतलब हमले के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रेडी हो जाती है? हाँ, yes. यानी कि मतलब सेकंडों में दुश्मन पर अगर नजर गई, सेकंडों में ये बंदूक, ये सिस्टम हमले के लिए तैयार। यानी कि दुश्मन के बचने की जो आशंका वो भी नहीं है। यानी One more specialty in this thing, this weapon will never harm any human being. It tracks the heatest part of the ship ओके, and kills the engine. So there is no human beings are not affected in this.
यानी कि capture. हीट ट्रैक भी करता है ये एक और खूबसूरत सी चीज़ है कि ये हीट ट्रैक करता है और हीट ट्रैक करके जो दुश्मन का शिप है उसको टारगेट करेगा, उसके इंजन को टारगेट करेगा, चूंकि वो हीट आइडेंटिफाई कर रहा है और फिर वो शिप को सिंक भी करा सकता है वो ब्लास्ट करेगा. और धमाका होगा और फिर जहाज का डूबना तय है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतनी ताकत जो हमारी नौसेना को मिल रही है, वाकई में दुश्मनों को एक सख्त चेतावनी है कि हमारी शक्ति को आप हल्के में नहीं लीजिए, हल्के में लेंगे तो अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा।